तो शिवलिंग कह रहे हैं, आकृति उसकी देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। और हम लोगों की जो जानकारी है, वह जानकारी के अनुसार वह फव्वारा था जो हम लोगों ने देखा, उसको बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं उसको। हम लोगों का जाना भी होता था, बहुत बार, सैकड़ों बार गए हैं मस्जिद में और घंटों घंटों वहाँ समय व्यतीत किया है हम लोगों ने। वहाँ जो मौलवी होते थे, जो सेवादार होते हैं वहाँ के, उन लोगों से बातें भी होती थी। तो बीच में वो स्ट्रक्चर पहले दिखाई दे, पहले भी था, पहले से है, वो कोई आज नया का है नहीं। और देखने से हम लोगों ने पूछा, उसको इस बात की उत्सुकता होती थी कि यह बीच में क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। तो यह कहा गया कि यह फव्वारा। मंदिर भी, पुजारी जी भी सामने आ गए, वो कह रहे हैं कि ये तो फव्वारा है, क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर के पुजारी हो या कोई भी हो, हमारा धर्म बहुत, मैं आपको बता दूं, हमारे धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं भी एक सनातन धर्म का हिंदू हूं और मेरे को आज बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपको अपने शब्दों के जरिए अपने दुख की, अपने पीड़ा को आपके सामने बयान नहीं कर सकता। पहले हमारे राम के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग खेल बनाते हैं, हमारे राम को राजनीति का मोहरा बनाकर उनको सत्ता में लाने का, अपनी सत्ता में आने का रास्ता खोजते हैं। जब हमारे राम का इनसे मतलब निकल जाता है, उसके बाद में ये जगह जगह जाके मुस्लिमों के तीर्थ स्थल पे जाके, उनकी मस्जिदों में जाकर, वहां जाकर कहते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था। ये लोग क्या करते हैं, हमारे से फोन करके भी कुछ लोग इन्होंने कहा कि मोहित जी आप आइए, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि कहाँ पढ़ी जाएगी, कौन से मंदिर में पढ़ी जाएगी? तो वो कह रहे कि मंदिर में नहीं पढ़ी जाएगी, मंदिर के बाहर पढ़ी जाएगी। तो और कह रहे कि वो भी 5 वक्त पढ़ी जाएगी। मैंने कहा क्यों? कह रहे मुसलमान 5 वक्त पढ़ते हैं। मतलब अब हम दूसरे के धर्म को देख के सीखेंगे। आप 108 बार पढ़िए, आप 7 बार पढ़िए, आप 5 बार ही क्यों पढ़ेंगे? आप लाउड स्पीकर लगा के ही क्यों पढ़ेंगे? आप सड़क पे ही क्यों पढ़ेंगे? हम दूसरे का धर्म क्यों अपनाएंगे? दानिश भाई, मेरा खुद का हिंदू धर्म है और मेरे धर्म में लिखा हुआ है, मेरी हनुमान चालीसा में लिखा है। इस चीज से अगर आप हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में पढ़ते, वो तो ये सोचते हैं कि हमारा हिंदुत्व ऊंचा होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक जानकार हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक मुसलमानों की धर्म ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है कि भाई किसी भी विवादित स्थल पर कोई भी मस्जिद नहीं बन सकती है, ठीक है? और कोई भी विवादित स्थल पर जो है वो भगवान का मंदिर भी नहीं बन सकता है, ठीक है? तो आप हर जगह को विवादित कर देते हैं, हर जगह में विवाद उत्पन्न कर देते हैं। जब शांतिपूर्ण तरीके से ये देश चल रहा है, मंदिर के पुजारी जो सालों से भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और वो लोग मना कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं जब सामने से आके कि ये तो फव्वारा है। आपको उनकी बात पे यकीन नहीं है। इन्होंने हमारे भगवान को जो है वो खेल समझ लिया है। ये अपनी राजनीति के लिए, अपने आप को कुर्सी पे लाने के लिए, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए राम और कृष्ण का इस्तेमाल करते हैं। मैं बता दूं नरेंद्र मोदी जी, मैं बता देना चाहता हूं अमित शाह जी, मैं बता देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी कि आपके आने से पहले भी, भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले भी राम और कृष्ण का अस्तित्व था। आपके आने से राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं हुआ है। राम और कृष्ण बहुत पहले से थे और राम और कृष्ण में लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास और लोगों का भरोसा रहा है। लगातार, एक मिनट रुकिए, लगातार ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को लेकर, ताजमहल को लेकर लगातार जो हिंदू लोग बोल रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के कुछ नफरती चिंटू या फिर कह लीजिए आईटीसी को, वो मतलब आईटी सेल को, आईटीसी बोल रहा हूं मैं, आईटी सेल को हैंडल करने वाले लोग जो हैं, वो लोग लगातार हिंदू धर्म के उन लोगों को गालियां लिख रहे थे। एक बात आप मुझे बताइए, हिंदू रक्षक नहीं मानेंगे मैं आपको, वो कैसे हिंदू रक्षक हैं? जिन व्यक्तियों को इतनी तमीज नहीं है, जो हिंदू होने के बावजूद एक हिंदू को नीचे गलत गाली लिखते हैं। हमने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को गलत गाली लिखी हो तो आप बताइए? क्योंकि हम असली सनातन हिंदू हैं और हमारा धर्म सिखाता है कि आप बड़ों की इज्जत करिए, उनका आदर और भाव करिए, आप उनके माता पिता का सम्मान करिए। ये लोग गाली लिखते हैं, अभद्र भाषा लिखते हैं। मैं ऐसे लोगों को हिंदू नहीं मानता जो किसी की माँ के लिए गलत टिप्पणी लिखते हैं। आपकी भी माता जी हैं, मेरी भी माता जी हैं। मैं आपकी माता जी को भी अपनी माता जी की नजरिए से देखता हूँ, आपकी बहन को भी अपनी बहन की नजरिए से देखता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको गाली और गलोच लिखूंगा। ये लोग किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब को मानने वाले नहीं हो सकते। ये देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं जिन्हों का सिर्फ एक ही काम है, नफरत, नफरत और नफरत। और ज्ञानवापी मस्जिदों की एक लिस्ट है, ज्ञानवापी मस्जिद ने इस देश को ये दिखा दिया है, ताजमहल और कुतुब मीनार ने इस देश को ये दिखा दिया है, दर्शा दिया है कि नफरत बांटना कितना आसान है और प्यार बांटना कितना मुश्किल है। ये बात ज्ञानवापी मस्जिद ने बता दी है। समझ में आ रहा है कि
ये ज्ञानवापी आखिरी नहीं है, उनके पास पूरी लिस्ट है। वो कह रहे जो औरंगजेबों ने जो उस समय में जो मंदिरों को ढाया, मस्जिद बनाया, तो वो कह रहे पूरी लिस्ट है। तो ये तो अभी शुरुआत है एक तरह। मैं आपको बता दूं, ये शुरुआत नहीं, ये धर्म के साथ खेल हो रहा है। आज ताजमहल की मैं आपको बात करूं, हमारे कुछ लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, उनका भी ये कहना है कि ताजमहल के अंदर जो पर्यटक हैं उनों की संख्या अब कम होती जा रही है। ताजमहल के पर्यटक ये पूछते हैं आके कि ताजमहल अब सुरक्षित है या नहीं है। आप ये सोचिए कि विश्व की एक ऐतिहासिक धरोहर जिनको 7 अजूबे में तुलना करी जाती है, ताजमहल को कभी ये नहीं बताया जाता कि भाई ताजमहल मुस्लिम ने बनाया, हिंदू ने बनाया, ये नहीं। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल भारत के अंदर है, ताजमहल भारत देश के अंदर है। और जो भी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले वाजपेयी जी होते थे, मनमोहन सिंह होते थे, आज नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके नाम से जाना जाता है कि भाई वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और वहीं ताजमहल है। तो ताजमहल इस देश की धरोहर है। जिस तरीके से मथुरा अब नामांकन जो महल कहा जा रहा है कि इसके अंदर भी मूर्ति है, 22 कमरों का राज क्या है? मेरे को आप ये बताइए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब एक मंदिर के पंडित वहां आकर आपसे इस बात को कह रहे हैं तो आप इन चटपुंजी नेताओं को क्यों समर्थन दे रहे हैं? मुझे तो आप ये बता दीजिए। ये ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल, और देश को एक और मंदिर अगर मिल जाता है तो कहाँ दिक्कत है? इस देश को अगर एक और शिक्षा का केंद्र मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से नफरत फैलाने वाले लोगों की कमी में इजाफा हो जाएगा। नफरत फैलाने वाले लोग कम हो जाएंगे अगर इस देश को एक और स्कूल मिल जाएगा। इस देश को अगर एक और, मैं कहूंगा कि एक और अस्पताल मिल जाएगा तो अस्पताल के बाहर पड़े हुए लोग जो इलाज के लिए बेताब रहते हैं, बरकरार रहते हैं, उन लोगों को बेहतर इलाज मिल जाएगा। अगर इस देश को एक और विश्वविद्यालय मिल जाएगा तो भारत की तुलना विश्वगुरु के तौर पर हो सकती है। तो योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में कहा है कि जहां मस्जिद के नीचे ही असली शिवलिंग का मंदिर है, असली ही काशी विश्वनाथ है मस्जिद के नीचे? देखिए, मस्जिद के नीचे असली काशी विश्वनाथ नहीं है, मस्जिद के नीचे असली आपकी कुर्सी का मुद्दा है, मस्जिद के नीचे असली आपकी राजनीति में आने की जड़ है। क्योंकि आप सोच लीजिए, आज अगर देश के अंदर से मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हटा दिया जाए तो लोगों के घर का जो कनस्तर का आटा खाली हो रहा है, लोग उस कनस्तर के आटे पे बात करेंगे कि कैसे देश के लोगों को रोजगार मिले और कैसे इस देश की बढ़ोतरी हो, कैसे ये देश उन्नति और प्रगति करे। सरकार, आज मैं आपको बता दूं, देश के नेताओं के पास जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अगर जापान जाते हैं, देश की गोदी मीडिया उनको लगातार कवरेज देती है। वही गोदी मीडिया को जब प्रधानमंत्री जी का पहले विदेशी दौरा होता है, देश की गोदी मीडिया को वहां पर घुसने नहीं दिया जाता, तो मोदी जी आकर कहते हैं ओ माय गॉड, मैं पता करूंगा। तब देश की गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन आज मोदी जी को लगातार दिखा रही है। और जापान से तो ये भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जापान वाले पूछ रहे हैं कि मोदी जी बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? अब देश की जनता बुलेट ट्रेन के बारे में नहीं पूछ रही है, तो वहां से मोदी जी ने जवाब दिया है, मैंने तो हिंदुस्तान वालों की हालत इतनी खराब कर दी कि उनकी औकात पैसेंजर ट्रेन में चलने की नहीं छोड़ी, तो बुलेट ट्रेन में क्या खाक चढ़ेंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है कि जहाँ इस समय पूजा होती है वो अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। ये तो योगी आदित्यनाथ जी को पता होगा। योगी आदित्यनाथ जी उस वक्त क्या नहीं, अरे तो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री हैं या हिस्ट्री सीटर हैं? ये बताइए आप मुझे। मुख्यमंत्री, आप तो ये समझती हैं कि मुख्यमंत्री हो गए, पता नहीं क्या हो गए। अरे मुख्यमंत्री हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि आपके घर के नीचे जो है वो खजाना दबा हुआ है, अपना घर तोड़वा देंगी आप? नहीं। बताइए क्यों? मुख्यमंत्री ने कहा है तोड़वाइए अपना घर। तो ये कोई शब्दों का जवाब नहीं होता। आप एक समाज के, सुन लीजिए, इंटरव्यू में तो देश के प्रधानमंत्री जी भी ये कह देते हैं कि बहुत सारी बातें कि आम काट के खाया जाए, चूस के खाया जाए, ठीक है ना? तो आपको उन सारी बातों को यकीन मारती है। इंटरव्यू में तो प्रधानमंत्री ये कहते हैं मैंने भीख मांग के खाया है। आपने देखा प्रधानमंत्री को भीख मांगते हुए? इंटरव्यू में तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, इंटरव्यू में क्या एक मंच से भी कहा है कि मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। तो क्या आप मानेंगी? आप मुख्यमंत्री हो, सुन लीजिए, सुनने का काम करिए थोड़ी देर। मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर देश के अंदर प्रधानमंत्री हो, झूठ बोलते हैं, झूठ का ढोंग रचते हैं। तो आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि देश आज मंदिर और मस्जिद नहीं, देश स्कूल, विश्वविद्यालय और रोजगार मांगता है। अगर आपके पास क्षमता है, ताकत है तो रोजगार दीजिए, हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। अब कुतुब मीनार की भी बारी है। कुतुब मीनार की बारी है, क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा कुतुब मीनार तोड़ देंगे, क्योंकि आपने देश में कुछ बनाया है नहीं। आपका काम है ढहाना, लोगों के घरों को तोड़ना, क्योंकि आप रहते रहे बड़ी बड़ी बस्तियों में। आपको क्या फर्क कि लोगों की झुग्गियां टूटे या किसी का घर जले? आप तो बुलडोजर वाले हैं, आपका क्या फर्क पड़ता है? आप तो गरीबों की बस्तियों पर भी चला देते हैं, क्योंकि आपको नहीं फर्क पड़ता ना। और हिंदू धर्म का सारा ठेका जनाब हम लोगों ने ले रखा है। क्या देश का गृह मंत्री हिंदू नहीं है?
क्या देश का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है? क्या इस देश की वित्त मंत्री हिंदू नहीं है? क्या उन लोगों के बच्चे हिंदू नहीं है? क्या गृह मंत्री का बेटा जैसा जो टांग पे टांग धर के वहां बीसीसीआई में बैठा रहता है, क्या वो हिंदू धर्म का नहीं है? जाके खुलवाए क्या ताजमहल का कमरा? वो भी जाए ज्ञान वापी मस्जिद के आंदोलन में। सारा ठेका हमने ले रखा है। गरीब का बच्चा मरे इस आंदोलन के दौरान, आप मजे लें, आप ऐशो आराम की जिंदगी जिए, आप कुर्सी पे रहें, आप नेता बने, आप सांसद बने, आपका बेटा LLM करे और देश की गरीब का बेटा हाथ में तलवार और हथियार उठाए। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता। ऐसे नेताओं के ऊपर थूकने का मन चाहता है जो देश में दंगे कराते हैं और अपने बेटों को विदेश में पढ़वाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।